इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। देखिए, मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं कोई वीडियो नहीं डालूंगा, लेकिन उन लोगों को मैं धन्यवाद करूंगा, हमारे दर्शकों को। उन्होंने मुझसे कहा कि 4, 6, 10 लोग जो कमेंट करते हैं उनके पीछे आप वीडियो बनाना बंद मत कीजिए, क्योंकि 4 से 10 लोगों के पीछे इतने लोगों का बुरा हो जाएगा। आप फिर से विवेक से सोचिए। तो हम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरी आंखें खोल दी। सबसे पहले मैंने जो वीडियो इतने दिनों से नहीं डाला, और फिर मुझे कुछ संकेत हुआ, आपके हम कमेंट पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते मैं उस चीज़ पर आया कि मैंने सोचा कि जब तक ठोस जानकारी ना हो तक हम वीडियो न डालें। तो लेकिन हम आपको बता दें, कल 11 बजे रात तक मीटिंग चली। मीटिंग के दौरान मुझे सूचना संतोषजनक प्राप्त नहीं हो पाई, तो मैंने कहा वीडियो में कल के लिए, मैंने फैसला आज के लिए लिया कि हम कल डालेंगे। तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट केस के संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका डिसीजन हो चुका है क्लियर, और अब कोर्ट का कोई मामला नहीं रह गया है, सब मामले निपट गए हैं और भर्ती से संबंधित कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी। मैंने आपसे पहले कहा था, अपने वीडियो में डाला था कि 5 से लेके 15 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना है। तो आप क्या समझ रहे थे मेरी बात झूठ है? और जो सूचनाएं जहां जहां से आपको प्राप्त हो रही हो उसके बारे में हम उनसे बाद में बात करेंगे। हम सबसे पहले टॉपिक लेते हैं प्रोविजनल का। तो प्रोविजनल वालों से मैं कह दूं कि जनवरी के लास्ट तक, यानी अंतिम जनवरी आने तक आपका सारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। और आपको इतना तो इंतजार करना ही होगा, क्योंकि प्रोविजनल का थोड़ा मामला फंसा हुआ था, वो भी निपट गया है। 9212 की जो वैकेंसी है वो पूर्ण होगी और 7109 उनकी भी भर्ती पूर्ण होगी। अब रही फ्रेश की बात। चलिए, फ्रेश पे तमाम यूट्यूबरों ने आपको बताया, आप बहुत भयभीत हो गए, बहुत डिप्रेशन में आ गए। उन बहनों से, उनके गार्जियंस जितने भी हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, चैनल पर भरोसा करिए। मैंने कहा था 5-15, और मैंने बिल्कुल सटीक बताई थी आपको। तो 5-15 तक आप इंतज़ार तो कर सकते हैं। रही बात EWS की, तो मैंने ये भी बताया था कि EWS के लोग जो पकड़े गए हैं उनमें से 4 जो है ANM के भी हैं। तो मैंने गलत नहीं बताया था। उनकी जांच पुटअप हो गई है, उन्हें जाना पड़ेगा जेल। 2-4 लोगों के पीछे ही ये वैकेंसी अवरुद्ध रही। सबसे पहली बात आपकी हम पुष्टि करे दे रहे हैं कि 5 से 15 का इंतजार कर लीजिएगा, क्योंकि 5 से 15 तक मेरी डेट दी हुई थी। उसके पहले मैंने कहा था कोई भी सूचना प्राप्त नहीं होगी। और आप अन्य यूट्यूबरों की जो बात सुन के घबरा जाती हैं बहनें, उनसे मैं कहना चाहता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका भाई तो आपको सूचना दे रहा है, विश्वास करिए, हमारी सूचना गलत नहीं हो सकती। और अगर किसी प्रकार की सूचना में कोई भी दिक्कत आती है तो फिर हम आपसे स्वयं बता देंगे क्या है, कारण क्या है। देखिए, शासन का काम होता है, शासन इधर से उधर कभी भी हो सकता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है शासन के बारे में मैं कहना चाहूंगा, चुनाव की इनकी सबसे ज्यादा चिंता है। चुनाव का कोई भी काम हो, हलफनामा हो, चाहे वो कोर्ट केस हो, रिट हो, कहीं भी हो। अभी चुनाव का मैंने कहा था कि चुनाव टल जाएंगे, और देखिए आपने देखा होगा चुनाव टल गए। अब हाई कोर्ट से जो फैसला हुआ उसको शासन मान नहीं रहा है, अब वो रिट दायर करने जा रहा है। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने पे आप स्वयं लगा लीजिए अंदाजा कि 2 महीने 3 महीने लग जाएंगे जब इनका फैसला होगा। तो आप ये मान लीजिए मार्च तक इनका कोर्ट का फैसला टल गया। अब मार्च में अगर चुनाव आते हैं तो आचार संहिता का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई औचित्य नहीं है। तो आपको अब लेटर मिलने में देर नहीं है। देखिए, आपको बता दें, शासन से जो फ्रेश नियुक्ति के बारे में अनुमति प्रदान करनी थी, शासन ने अनुमति प्रदान कर दी है। नंबर 1 सूचना आपकी ये बहुत सही सूचना है। EWS का मैटर, सारे कोर्ट के मैटर सारे निपट गए हैं। हाँ, कहीं से आपको ये प्राप्त हुआ है, ये समाचार में प्राप्त हुआ होगा कि 17 जुलाई 2021 का ऑर्डर, उसमें कुछ कोर्ट द्वारा मामले में यह दिया गया था कि मापदंडों के अनुसार आयोग इनकी भी भर्ती सुनिश्चित करे। तो आपको बता दें, कोर्ट के मापदंड थे, आप जब अप्लाई करते हैं
तो अप्लाई के समय आपके दस्तावेज होना आवश्यक है। उसने ये तो नहीं लिखा था आयोग ने कि आप पढ़ भी रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, या आपने अप्लाई कर दी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, कोई भी भर्ती होती है, अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, और अगर तुम्हारी बाद में आती है तो ये मापदंडों के अनुसार आता नहीं है। इसलिए आयोग ने अपना फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया है। उस फैसले का यही जवाब है कि अब आपकी भर्ती होगी, कोर्ट के मैटर सब निपट गए हैं, किसी प्रकार की कहीं अवरुद्धता नहीं है। अब प्रोविजनल वालों की यही समस्या थी, बार बार पूछ रहे थे हमारा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं प्रोविजनल वालों को अंतिम जनवरी तक सब कुछ देखने को मिल जाएगा और आपका क्लियर हो चुकेगा। ठीक है। अब रही फ्रेश की बात, तो फ्रेश का इंतजार करिए 5 और 15 का। अब लोगों ने 5-15 का इंतजार तो मेरा किया नहीं, नोटिस का यानी पीडीएफ का इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, 2 दिन बाद नोटिस आएगा, 2 दिन पहले नोटिस आएगा, यानी 5 मैंने 15 बताया है, इसके मध्य में 5-10 के मध्य में ही आपकी नियुक्ति होना है, और 5-10 के मध्य में नियुक्ति होगी तो आप ये मान लीजिए कि 2 दिन पहले आपको नोटिस दिए जाएंगे, पहले नहीं। दिसंबर माह में कोई नोटिस नहीं आना है, और आ भी जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन 2 दिन पहले वो देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते हैं। और आपको समारोह के तहत लेटर प्रोवाइड कराए जाएंगे। वही मैंने जो कहा था वही सत्य होता चला जा रहा है। आपके चुनाव भी टल गए, अब भी सत्यता को मानिए। हमने 5-15 का समय दिया है तो आप उसको भी सत्य मानिए। हाँ, उन यूट्यूबरों के बारे में मैं जरूर कहूँगा, और आपको बता दें ये चैनल जो है आपकी भर्ती से जुड़ा हुआ चैनल है, ऐसा चैनल नहीं है, क्योंकि हमारा भी कैंडिडेट इसमें शामिल है, तो मुझे तत्परता अधिक होगी या इन लोगों को ज़्यादा अधिक होगी। आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, गुमराह होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और रहा धरना प्रदर्शन की, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि धरना प्रदर्शन पहले मत करिएगा, कहीं खेल बिगड़ न जाए। अगर 5 और 15 के बीच आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपकी जंग में स्वयं आके कूद जाऊंगा। आपकी समस्याओं को लेकर मैं आपके साथ हर सख्त प्रयास करते हुए हर तरीके से आपके लिए तैयार हूं। लेकिन 5-15 का मेरा इंतजार कर लीजिए। आपको ट्विटर कैंपेन चलाना चलाइए, चला सकते हैं, पर धरना मत दीजिएगा। कहीं आपके ऊपर धरना के समय कोई की केस लाद दिया गया आपके ऊपर, तो आपकी नियुक्ति फ्रेश है, और कहीं ऐसा ना हो कोई केस की वजह से आपकी नियुक्ति डिस्टर्ब हो जाए। आपको समझना चाहिए, दिमाग से काम करना है। हम ये नहीं कहते धरना देना अच्छी बात नहीं, धरना दीजिए, लेकिन सोच समझ के काम करिए। आपको मिलना है, आयोग जाना है तो 10-10, 5-5 लोगों की संख्या में जाइए। पर हम आपको बता रहे हैं कि 5 और 15 के पहले कुछ होना नहीं है। 5 का तो इंतजार करो। और उन बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप डिप्रेशन को बिल्कुल दूर रख दीजिएगा, क्योंकि अब कोई डिप्रेशन वाली बात ऐसी नहीं रह गई है। अगर आप जितने भी यूट्यूबरों की आप बात सुनेंगे, आप गुमराह होंगे, आप परेशान होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मेरी सही अपडेट के लिए हर दिन आप तैयार रहें। हम हर रोज आपको वीडियो डालेंगे। अब क्योंकि नज़दीक आता जा रहा है तो आप चिंताएं बढ़ेंगी, इसलिए मैंने फैसला बदल दिया है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, आपको एक न्यूज मिलती रहेगी। धन्यवाद।